हेलो एवरीवन। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं गोजिन नानक्यो के एपिसोड नंबर 17 को। इस सीरीज़ के प्रीवियस एपिसोड्स को मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर आपने प्रीवियस एपिसोड्स को मिस कर दिया है तो आप मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं। साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में गुलिंग के डैड होइजो के पास आते हैं। अंकल होइजो से कहने लगते हैं कि मैं जानता हूँ कि कुछ टाइम से गुलिंग ने कुछ ज़्यादा ही गलतियाँ की है। वो हमेशा से ही ऐसा है। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि वो अपनी इन मिस्टेक्स से सबक सीखेगा। होइजो कहता है कि अंकल गुलिंग पहले से अब मैच्योर हो गया है। तभी वेनहाई यहाँ पर आ जाता है और होइजो से वो कहने लगता है कि ब्रदर आपने मुझे बुलाया। होइजो कहता है कि हाँ आओ मेरे पास आकर बैठो। वेनहाई होइजो के पास जाकर बैठ जाता है। अंकल वेनहाई को देखकर होइजो से कहने लगते हैं तो ये वेनहाई है सुयो का बेटा। होइजो कहता है कि हाँ यही वेनहाई है। अंकल कहते हैं कि बिल्कुल अपनी मॉम के जैसे हैं। वेनहाई अंकल की ये बातें सुनकर डरने लगता है और जिसकी वजह से वो होइजो की लेग को टच करने लगता है। होइजो ये जानता है कि वेनहाई डर रहा है और इसीलिए वो उसके हाथ को टैप करते हुए उसे ये समझाने की कोशिश करता है कि तुम्हें डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। होइजो अंकल से पूछने लगता है कि अंकल आपको तो पता ही होगा कि तब क्या हुआ था। एंड यहाँ पर अंकल होइजो एंड वेनहाई के पेरेंट्स की स्टोरी को बताते हैं। अंकल होइजो की मॉम गुना के ब्रदर हैं। अंकल बताते हैं कि तुम्हारे डैड वेनहुआ बहुत ही पुअर पर्सन था, बट ना जाने उसने ऐसा क्या किया कि गुना उसके प्यार में पूरी तरह से पागल हो गई थी। वो वेनहुआ के साथ ही रहना चाहती थी। हर कीमत पर वेनहुआ के साथ वो शादी करना चाहती थी और इस तरह वेनहुआ ने गुना से शादी कर ली और वो हमारी फैमिली का मेंबर बन गया। और कुछ टाइम के बाद सुयो आई जो कि वेनहाई की मॉम है। गुना को सुयो से भी प्यार हो गया क्योंकि गुना बायसेक्सुअल थी और इसलिए वो तुम्हारे डैड वेनहुआ को डाइवोर्स देकर सुयो को लेकर आउट ऑफ कंट्री जाना चाहती थी और सुयो से शादी कर लेना चाहती थी। लेकिन सुयो तुम्हारे मॉम एंड डैड में से किसी एक को चूज नहीं कर पा रही थी कि आखिर वो किसके साथ शादी करे, आखिर किसके साथ अपनी लाइफ को स्पेंड करे, क्योंकि वेनहुआ के साथ वो पास्ट में रिलेशनशिप में रह चुकी थी और अभी भी वो उससे प्यार किया करती थी। लेकिन तुम्हारी मॉम के रिच होने की वजह से वो गुना के साथ भी रहना चाहती थी। बाद में तुम्हारी मॉम को ये पता चल जाता है कि सुयो तुम्हारे डैड की एक्स लवर है। वेनहुआ ने सुयो को छोड़ दिया था। गु फैमिली में दौलत और शोहरत के लिए तुम्हारी मॉम से उसने शादी कर ली थी। उसने सोचा था कि तुम्हारी मॉम से शादी करने के बाद वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल एंड रिच बन जाएगा। उसे वो सब कुछ मिल जाएगा जो कुछ भी वो पाना चाहता है, जो कुछ भी उसे चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। यहाँ आकर वो पावर्स उसे नहीं मिल पाई और वो और भी दबाव में आ गया। उसे बहुत ज़्यादा इंसल्ट को सहन करना पड़ा और इसलिए उसने प्लान किया कि वो डाइवोर्स के जरिए मनी को लेगा और सोयो के साथ यहाँ से कहीं दूर भाग जाएगा। लेकिन उसने तुम्हारी मॉम के साथ शादी से पहले एक एग्रीमेंट साइन किया था जिसके अकॉर्डिंग अगर तुम्हारी मॉम वेनहुआ को डाइवोर्स देगी तभी उसे वो पैसा मिल पाएगा। अगर वेनहुआ ने डाइवोर्स चाहा तो उसे गुना की प्रॉपर्टी में से कुछ भी नहीं मिलेगा और इसलिए वो डाइवोर्स भी नहीं ले सकता था। और जब उसे ये पता चला कि गुना बायसेक्सुअल है तो उसने सोयो के साथ मिलकर प्लान बनाया कि वो तुम्हारी मॉम को सेड्यूस करेगी और उसे अपने प्यार के जाल में फंसाएगी। लेकिन ये सब कुछ ज्यादा दिनों तक नहीं चल पाया। तुम्हारी मॉम को वेनहुआ और सोयो के प्लान के बारे में सब कुछ पता चल गया। वेनहुआ किसी भी प्रॉब्लम में फंसना नहीं चाहता था, इसीलिए वो सोयो के साथ तुम्हारी मॉम को अकेले यहाँ पर छोड़कर भाग गया। तुम्हारी मॉम ने उसे डाइवोर्स देने से मना कर दिया और इन्हीं सब के चलते वो पूरी तरह से पागल हो गई। इससे वो ना ही इस रिलेशनशिप से बाहर निकल पाई और ना ही इस सदमे से। इसके कुछ टाइम के बाद गुना को ये पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है और जब उस बच्चे का जन्म हुआ तो जितनी नफरत वो वेनहुआ से करती थी उससे भी कहीं ज्यादा नफरत वो उस बच्चे से करने लगी और वो बच्चा तुम हो होइजो। और इस पूरी स्टोरी को सुनने के बाद होइजो बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड हो जाता है और वो अकेले में यही सब कुछ सोचता रहता है। तभी वेनहाई यहाँ पर आता है और होइजो से वो पूछने लगता है कि ब्रदर आप
आप ठीक हो ना? होइसो उसे टाइटली हग कर लेता है और उसे कहने लगता है कि इसका मतलब मैं ही हूँ जिससे कभी पैदा ही नहीं होना चाहिए था। विनायक उसे कहता है कि नहीं ब्रदर, इसमें आपकी कोई भी गलती नहीं है और आपके पास अभी मैं हूँ ना। तो होइसो उसे कहने लगता है कि मुझे तुम्हारी जरूरत है। दूसरी तरफ गोलेंग रात में अपने रूम से बाहर आता है। चारों तरफ बहुत ज्यादा अंधेरा होता है। तभी उसे जियांग यहाँ दिखाई देता है। जियांग की बॉडी पर बहुत से घाव होते हैं। जियांग बहुत ज्यादा सैड होता है और उसकी आंखों में आंसू होते हैं। जियांग गुलेंग से दूर जा रहा होता है और जियांग की ऐसे कंडीशन को देखकर गुलेंग उसे कहने लगता है कि जियांग, क्या ये सच में तुम हो? तुम कहाँ जा रहे हो? जियांग उसे कहने लगता है कि गुलेंग, एक बार तुमने मुझसे कहा था कि मैं वाइट रोज के जैसी हूँ। जैसे वाइट रोज प्योर होता है, पूरी तरह से क्लीन होता है और बहुत ज़्यादा प्यारा होता है, वैसे ही मैं भी हूँ। लेकिन अब मैं वैसा नहीं रहा हूँ, इसलिए ये वाइट रोज मैं तुम्हें लौटा रहा हूँ। जियांग उसे वही वाइट रोज देने लगता है एंड देखते ही देखते वह गुलेंग की आंखों के सामने से गायब हो जाता है। और यहाँ गुलेंग को जियांग के बारे में सब कुछ याद आने लगता है कि कैसे उसने जियांग के साथ इतना बुरा बर्ताव किया था, उसे इतना बैडली ट्रीट किया था, लेकिन इन सब के बाद भी जियांग ने उससे कितना ज़्यादा प्यार किया। एक्चुअल में ये सब कुछ गुलेंग ओनली एक सपना देख रहा होता है और एकदम से घबराकर उसकी नींद टूट जाती है और वो जियांग को पुकारने लगता है। और जब गुलेंग को ये रियलाइज होता है कि वो अपने रूम में है और जो कुछ भी अभी उसने देखा वो ओनली उसका एक सपना था, तो गुलेंग इसके बाद सो नहीं पाता है और जियांग को वो बहुत ज़्यादा मिस करने लगता है। और इसके बाद वो उसी जगह पर आ जाता है जहाँ सपने में उसने जियांग को देखा था। गुलेंग यहाँ आकर यहाँ वहाँ जियांग को ढूंढने लगता है, लेकिन उसे जियांग कहीं भी दिखाई नहीं देता है और इस वजह से उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी गुलेंग को वहाँ वही वाइट रोज मिलता है, जिसे देखकर गुलेंग रोने लगता है और जियांग के साथ स्पेंड किए गए टाइम को वो याद करने लगता है। और ये एपिसोड यहीं पर कंप्लीट हो जाता है। अभी तक गुलेंग को जियांग के बारे में किसी ने भी नहीं बताया, लेकिन गुलेंग ये समझ चुका है कि जियांग उससे बहुत ज़्यादा दूर जा चुका है। होपफुली नेक्स्ट एपिसोड में गुलेंग को जियांग के बारे में पता चल जाएगा। लेकिन इतना तो हम भी देख ही रहे हैं कि जियांग के ना होने की वजह से गुलेंग किस तरह से अकेला हो चुका है और पूरी तरह से वो टूट चुका है, क्योंकि वो अपनी लाइफ में जिससे भी प्यार करता है वो इंसान उसे हमेशा अकेला छोड़कर चला जाता है। नोवेल में बताया गया है कि गुलेंग के साथ जो कुछ भी हुआ है और जियांग का इस दुनिया से चले जाना गुलेंग के बुरे कर्मों का नतीजा है और वो अपनी पूरी जिंदगी अब जियांग की मौत की वजह बनकर पछताता रहेगा, क्योंकि गुलेंग को ये रिग्रेट रहेगा कि उसने उस इंसान को खो दिया जिसने उसके इतने बुरे बर्ताव करने के बाद भी उससे इतना ज़्यादा प्यार किया। और इस तरह जियांग की मौत गुलेंग के लिए श्राप बन जाएगी और गुलेंग अपनी पूरी लाइफ खुद को ही जियांग की मौत का रीज़न समझेगा। आगे की स्टोरी क्या होगी ये तो हमें नेक्स्ट एपिसोड में ही पता चलेगा। तब तक के लिए आपको हमारी ये एक्सप्लेनेशन कैसी लगी है प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा एंड नेक्स्ट एपिसोड के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।